ओके तो लास्ट वीडियो में हम 8C एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 12 तक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और अब हम आ जाते हैं इसी के क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। आपके पास फिगर है सामने, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। एंगल्स की नेमिंग की हुई पहले से, एंगल 1, 2 और 3 इस तरीके से। उसके बाद आपके पास कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, ये तीन चीजें आपके पास गिवन है। एंड देन वी हैव टू प्रूव पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ध्यान से देखिएगा, पी आर किधर है, ये रहा, ये वाला ग्रेटर है किससे, पी क्यू से। तो ऑफ कोर्स इसके सामने वाला एंगल 1 और इसके सामने वाला एंगल 2 है, ठीक है। तो एंगल 1 विल बी ग्रेटर देन एंगल 2। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली ये हमसे कह रहा है कि आप एंगल 1 को ग्रेटर प्रूव कर दीजिए एंगल 2 से और ये चीज अपने आप काम हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो परपेंडिकुलर एल क्यू इज इक्वल टू एल एस गिवन है ना, वो इंडिकेशन कर रहा है कि आप पहले इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, तब जाकर इसको करने में बड़ा ही आसानी होगी। मैं बताता हूं कि एक बार प्रूव कर लीजिए फिर बताता हूं। ट्रायंगल ए तो है ही नहीं इसमें, पी एल क्यू एंड ट्रायंगल पी एल एस, इन दोनों ट्रायंगल में ले लिया मैंने। इन दोनों में देखिए क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एल, या फिर एंगल पी एल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज गिवन है ना। या फिर आप रीजन में डाल सकते हो पी एल इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए सेकेंडली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो गिवन है क्यू एल या फिर एल क्यू, क्या बोला इसमें, एल क्यू बोला तो एल क्यू लिख देते हैं, क्या ही जा रहा है हमारा, है ना। क्यू एल भी लिख सकते थे और एल एस, ये चीज आपके पास गिवन है। उसके बाद आपके पास क्या है, थर्ड चीज अगर मैं नोटिस करूँ तो पी एल इज इक्वल टू पी एल हो जाएगा। और इसमें रीजन क्या देंगे हम, तो इसमें भैया हम कॉमन का रीजन दे देंगे, है ना। कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो देख लीजिए, एक तो ये है, एक ये है और तीसरा क्या था, एक ये है। तो साइड एंगल साइड हो गया। अब 90 डिग्री देखते ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है नहीं दोनों में, तो हम यहाँ पे साइड एंगल साइड ही लिखेंगे, आरएचएस की तरफ मत चले जाना, है ना। तो साइड एंगल साइड से हमने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं वो देखिए। अगर मैं एक तो इसको मानता हूँ, इस वाले एंगल को मानता हूँ, ठीक है। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 जो है वो मैं बोल सकता हूँ। दूसरा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने इसको क्या करा, एसिपिसिटी से बोल दिया, एसिपिसिटी से बोल रहा हूँ मैं, जो जो चीजें बच गई उसको मैं इक्वल कर दूंगा। दूसरा जो बच गया है क्यू पी या फिर पी क्यू इज इक्वल टू पी एस बोल सकता हूँ। एक और चीज बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल क्यू पी एस इधर कर देता हूँ मैं, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू क्यू पी, सॉरी एस नहीं हो सकता, एल होगा, इज इक्वल टू एस पी एल, और ये रहा आपके पास, ये इसमें भी आएगा एंगल, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इसका मतलब ये, अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें एंगल 1 और 2 में तो रिलेशन चाहिए था, तो मैं एंगल 1 को क्या लिख रहा हूं वो देखिए। मैं एंगल 1 को लिख रहा हूं, पहले ऐसा कर लेता हूं मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल 1 प्लस का 90 डिग्री और प्लस का x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बोलिए हाँ या नहीं। मैंने क्या किया, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया और ये चीज कह दिया। अब यहां से अगर मैं एंगल 1 निकालता हूं तो ये 90 उधर जाएगा तो 90 बचेगा, 90 में से माइनस हो जाएगा x। क्या समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और ये जो एंगल बचा है उसको मैं y मान लेता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं एंगल 2 निकाल रहा हूं। एंगल 2 को मैं क्या कह सकता हूं, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, PLR ले रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, PLR, तभी तो एंगल 2 आएगा ना, ठीक है। तो चलिए एंगल 2 के लिए मैं क्या कह सकता हूं, PLR में पहले तो ये वाला जो मैंने कहा ना, ये वाला चीज, ये वाला, इसके लिए आप ट्रायंगल का नाम कर सकते हो PLQ। इन ट्रायंगल पी एल क्यू में हमने ये चीज बोला। अब दूसरे ट्रायंगल में पी एल आर में बोल रहा हूँ, इन ट्रायंगल पी एल आर में कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ इसमें वो देखिए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तब जाकर 180 डिग्री की इक्वल आएगा। तो मैंने बोला x प्लस वाई, देखिए ये वाला एंगल पूरा क्या है, x प्लस वाई, नॉट ओनली x, ठीक है। और ये वाला आपके पास 90 डिग्री है। उसके बाद ये वाला आपके पास एंगल 2 है, इनको ऐड कर दूंगा तो 180 डिग्री इक्वल आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से अगर मैं एंगल 2 निकालता हूं तो ये 90 उधर जाएगा तो 90 बच जाएगा, और ये वाला x उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस का, तो माइनस लिख देता हूं और ऐसे ब्रैकेट लगाकर रख लेता हूं x प्लस वाई को, नहीं तो दोनों ही माइनस के लिखने पड़ेंगे हमें, है ना। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि भैया इस वाले में नोटिस कीजिए और इस वाले में नोटिस कीजिए, कुछ चीजें आप लोगों को दिखेंगी कि एंगल 1 और एंगल 2 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए एंगल 1 जो है 90 डिग्री माइनस एक्स है ना, 90 डिग्री में कुछ x का एंगल है जो कि हम उससे माइनस कर रहे हैं।
और एंगल 2 में क्या हो रहा है, 90 डिग्री में x के साथ साथ प्लस y माइनस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहां पे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 60 डिग्री आएगी एंगल 1 की वैल्यू। उसके बाद जब मैं यहां की बात करूंगा यार 30 डिग्री तो माइनस होगा ही होगा, साथ में क्या माइनस हो रहा है आपके पास, y की वैल्यू, y की 10 डिग्री 50 कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल 2 है वो लेस आने वाला है, 60 डिग्री से भी कम आएगा, क्योंकि x तो माइनस होगा ही होगा, 30 डिग्री माइनस होगा ही होगा, उसके बाद y और माइनस होगा। आगे बात समझ में। तो एंगल 1 जो है वो क्या हो गया, यहां से यहां पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैलकुलेटेड दैट एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? उसके बाद आप बोल दोगे भाई साहब इसका जो अपोजिट वाला है PR विल बी ग्रेटर देन PQ। आगे बात समझ में, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। आगे बात समझ में, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज को हम लिख सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई? इजी है। चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इधर का पोर्शन में मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया पॉज? ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, इधर की चीजें मैं करवा देता हूं। इधर की चीजें में क्या है, देखिए दो चीजें आपको प्रूव करने को दिया है। उससे पहले बोला ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें बोला AB लॉन्गेस्ट साइड है। ध्यान दीजिएगा, AB क्या आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है। उसके बाद जो DC है, ये वाला DC, वो आपके पास शॉर्टेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है वो चीज देखिए। कभी इस टाइप के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल C ना ग्रेटर एंगल A से, एंगल C को ग्रेटर प्रूव करना है एंगल A को। अब देखिए अभी तक जो हम करते आ रहे थे वो ट्रायंगल में है ना, कभी अभी तक क्वाड्रिलेटरल में इस टाइप की चीजें नहीं देखे हैं। तो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे ट्रायंगल में ही। ठीक है, तो एंगल C को ग्रेटर प्रूव करना है एंगल A को, तो उसके लिए क्या कीजिए, A और C के बीच में इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। मैं बताता हूं क्यों, इसका क्या बेनिफिट है। पहले एंगल C नेमिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, मैंने ऐसा बोल दिया 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि एंगल C को लिखने की अगर कोशिश करता हूं तो वो क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। मतलब हमें जो प्रूव करना है वो यही चीज प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू नेमिंग। ठीक है, चलो जब D और B की बात करेंगे तो ऐसे कट कर लेंगे, तो वहां से भी इसी पहला अगर समझ में आ जाएगा दूसरा इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्योंकि हमें पता है पूरे में AB इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल बोलिए लार्जर होगा या नहीं होगा, और ये वाला जो एंगल है अब बाकी कुछ भी हो वो क्या होने वाला है, आपके पास शॉर्टर साइड होने वाला है। इस वाले अगर मैं इसकी बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग है ना, ये लॉन्गेस्ट है, इसके ऑपोजिट वाला ये हो जाएगा। अब अपने को रिलेशन किस किस में चाहिए, एंगल C और ये वाला बनाना है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, यहाँ पे when AB is लॉन्गेस्ट साइड, तो AB अगर लॉन्गेस्ट साइड होगा तो मैं यहां से बोल सकता हूं एंगल 4 ना ग्रेटर होगा एंगल 2 से। इससे आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये लॉन्गेस्ट है ये वाला, तो ये वाला एंगल 4 बड़ा होगा और ये वाला साइड छोटा होगा, तो इस एंगल 2 क्या होने वाला, स्मॉलर होने वाला है। सेकेंडली अब क्योंकि यहाँ इधर का कर दिया, अब इधर से आ जाइए, इधर वाले को नोटिस कीजिए, क्योंकि ये वाला शॉर्टेस्ट साइड था, तो ये वाला जो है इस वाले ट्रायंगल के नेमिंग कर दीजिए। इन ट्रायंगल हमने जो अभी लिया था ABC लिया था, ट्रायंगल ABC लिया था। अब मैं दूसरा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ACD, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, ACD ले लिया मैंने ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD ले लिया ये वाला। अब इसमें क्योंकि ये शॉर्टेस्ट साइड है, ये लॉन्गेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इससे ये वाला बड़ा है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट था। अब ये शॉर्टेस्ट है, ये बड़ा है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल 3, एंगल जो 3 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसके ऑपोजिट इसको एंगल 1 की नेमिंग करा था, तो एंगल 1 से, तो इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। क्लियर हो गई बात? अब क्या कीजिए, आप इसको ऐड कर दीजिए ताकि 3 और 4 ऐड हो जाए और वो एंगल C बना ले। देख लीजिए, C 3 और 4 का एंगल ऐड कर देंगे, तो अब इनका यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इधर आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 1। इसको लिख दीजिए एंगल C ग्रेटर देन, इसको लिख दीजिए एंगल A। आगे बात समझ में, 1 और 2 को मिला देंगे तो एंगल A बन जाएगा। अब जिस तरीके से मैंने इस चीज को प्रूव किया है कि एंगल C है ग्रेटर देन एंगल A है, अब ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है यहां से इसको D और B को, उसके बाद सेम कहानी आपको चलानी है। ये लॉन्गेस्ट साइड, दिस एंगल विल बी नेमिंग कर लीजिएगा, है ना, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल। उसके बाद उधर से ये शॉर्टेस्ट है, तो इसका दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल, फिर ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल आपको D और B मिल जाएगा रिलेशन उसके बीच में। ठीक, क्या चीजें क्लियर हो गई?
है ना। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। फटाफट नोट डाउन कीजिए, आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होगा ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। बोलेगा सर 15 कहाँ गायब कर दिए? तो सुनो, उसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, एक ट्रायंगल बोला है। आप क्या आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एक ट्रायंगल जिसका एक साइड 5 हो, जिसका एक साइड 4 हो, जिसका एक साइड 9 हो। तो बोला अगर कर सकते हो तो करके दिखाइए, नहीं कर सकते तो रीजन दीजिए। ठीक है, रीजन पूछा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से पहले से मैंने आपको बता दिया है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर मैं इस वाले साइड और इस वाले साइड का अगर मैं सम करता हूं तो 9 से क्या ग्रेटर आएगा? 9 इक्वल आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। जानबूझकर इन्होंने ये वाला सवाल पूछा आपसे ताकि आप लोगों का जो रिवीजन है माइंड का वो हो जाए तुरंत। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं था, आप सीधा यही वाला बताओगे, बिकॉज वी नो दैट, है ना, कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यही चीज लिखकर आपको रीजन दे देना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं, जिसमें आपसे बोला है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट मींस यू आर गिवन AB इज इक्वल टू BC। मैंने गिवन लिखा है नहीं इसमें, लेकिन बता रहा हूं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ये तीनों साइड्स गिवन है, साथ में ये 60 डिग्री एंगल है, ये पूरा 60 डिग्री एंगल है, ये वाला पूरा 60 डिग्री एंगल है। तीनों होते हैं इस तरीके से। अब अपने को क्या प्रूव करना है? पहला प्रूव करना है BD इज ग्रेटर देन AD। वेयर इज BD? दिस इज BD इज ग्रेटर देन AD। गलत क्या, कहां देख रहा हूं मैं? BD इज ग्रेटर देन AD सॉरी, ये छोटा सा AD इधर नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो BD इज ग्रेटर देन AD, एक तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। सेकेंडली वी हैव टू प्रूव अगेन BD इज ग्रेटर देन DC। तो ये जो BD वाली लाइन है वो इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो एक बात बताइए मुझे, अगर ये पूरा 60 है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इधर वाले को x मान लेता हूं तो इधर वाला क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 60 माइनस का y हो जाएगा, x हो जाएगा। आ रही बात समझ में? या फिर y मान लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए इसको हमने y मान लिया, इसको मिटाते हैं एक बार पहले तो, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करवाते हैं और इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं। और हमें पता है कि जो गिवन है x प्लस वाई वो 60 डिग्री, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 60 डिग्री माइनस वाई निकलेगा, और अगर मैं y निकालता हूँ तो क्या निकल जाएगा? 60 डिग्री, लगा लीजिए डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इस तरीके से हमारे पास निकल कर आ जाएगा। चलिए अब इसका क्या यूज करने वाले, वही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ADB, ताकि पहला पार्ट को प्रूव कर सकूं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो एंगल है कहाँ गया? ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो है एंगल ABD वो कितना है? ABD देखिए कितना, ओनली x है। ओनली कितना है? x है। और x की वैल्यू हमने निकाला, वो कितना निकला था? 60 डिग्री माइनस वाई है। 60 डिग्री माइनस वाई मैंने जानबूझकर यहाँ पे ऐसे निकाला। तो क्या मैं यहाँ से ये चीज कह सकता हूँ कि जो एंगल A है वो ग्रेटर है एंगल ABD से? बोलिए हाँ या नहीं। ABD बोले तो ये वाला x वाला, है ना। देखिए ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि एंगल A तो फिक्स है 60 डिग्री है, बट ये जो ABD है ना, ABD वो 60 डिग्री में से कुछ ना कुछ एंगल और लेस हो रहा है। इसका मतलब ये एंगल ABD क्या है? कम है, 60 डिग्री से कम है। तो यहां से ये चीज पता लगने के बाद ये स्मॉलर एंगल है, ये लार्जर एंगल है, तो लार्जर एंगल ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट वाला साइड ये ग्रेटर नहीं हो जाएगा इस स्मॉलर एंगल के इस वाले साइड से? तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि BD इज ग्रेटर देन AD। क्या चीजें समझ में आ गई? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के पास। BD इज ऑल्सो ग्रेटर देन द DC। तो अगेन अब इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर लीजिए, ट्रायंगल BCD में, BCD ले लीजिए इसमें। अब इसमें अपने को इसको ग्रेटर प्रूव करना है, तो हमें पता है एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री है। और अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ एंगल DBC की, तो वो क्या आपके पास 60 डिग्री माइनस का x है। देखिए y की वैल्यू, ये y है ना, तो y की वैल्यू 60 डिग्री माइनस का x है। फिर से यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल DBC। आई बात समझ में? एंगल DBC, क्या चीजें समझ में आई? ठीक है, तो अगर ये वाला ग्रेटर है तो ये वाला बड़ा होगा, इसका अपोजिट वाला इससे, तो इसीलिए बोल सकता हूं मैं यहाँ से कि जो साइड है BD दैट इज ग्रेटर देन DC। क्या चीजें समझ में आ गई? और यही दोनों चीजें अपने को प्रूव करना था। आगे बात समझ में? चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास 17 क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है इफ वो इज एनी पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल ABC प्रूव दैट एंगल BOC और इज ग्रेटर देन एंगल A। तो सबसे पहले हम ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट, है ना। उसके बाद B कहीं पे इंटीरियर एंगल कर देते हैं और BOC बनाना है। यहाँ पे
सी और इंटीरियर में ओ ले लिया मैंने इनसाइड, और बी ओ सी एंगल बनाना था इसलिए मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर है एंगल ए से, अपने को ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताता हूं, आप लोग क्या कीजिए, यहां से यहां पे एक तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। मैं बताता हूं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बहुत इजी है, बस आप लोगों को थोड़ी सी चीज समझनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, इसको मैं ए बी, इसको डी का नाम दे देता हूं, और यहाँ पे तो ओ तो है ही है। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी को मैं कैसे लिख सकता हूं उस चीज को देखिएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा पता है, इधर वाला एंगल लूंगा और इधर वाला एंगल लूंगा, फिर ऐड कर देंगे तो बी ओ सी पूरा बन जाएगा। ठीक है, और उसमें किधर कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा, वो भी ऐड कर देंगे तो ग्रेटर प्रूव हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, एंगल बी ओ डी, अब बी ओ डी को मैं क्या लिख सकता हूं वो देखिए, अगर मैं इन ट्रायंगल, ध्यान देता हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी, ध्यान दीजिए ए ओ बी, तो ये जो बी ओ डी एंगल है ये वाला, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्सटीरियर एंगल को हम क्या लिख सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल को हम इस वाले एंगल को छोड़कर दिस एंगल प्लस दिस एंगल लिख सकते हैं। आई बात समझ में, इसमें कुछ बाइसेक्टर वगैरह तो नहीं बोल दिया ना, लेट मी चेक वंस, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंट इनसाइड दिस 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 बोला है, कुछ नहीं बोला, इक्वल इक्वल कुछ नहीं बोल रखा है। ठीक है, तो चलिए एंगल जो बी ओ डी को मैं बोल सकता हूं वो क्या बोल सकता हूं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो यार इसको मैं ना क्या करता हूं, इसको मैं x का नाम दे देता हूं, इसको मैं y का नाम दे देता हूं। ठीक है, और इसको मैं z का नाम दे दूं, इसको फिर uv से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, इसको u नाम दे देते हैं, v नाम देते हैं, क्योंकि कई एंगल है यहाँ पे x y z से भी बात नहीं बनेगी, कई नंबर, तो 1 2 3 दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, इस तरीके की नेमिंग कर दी मैंने। आगे बात समझ में। अब देखिए बी ओ डी के जगह पे एंगल 1 देख लीजिए, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल होगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे देखो तो एंगल जो 2 है, एंगल जो 2 है वो क्या है, 5 और 6, एंगल 5 प्लस का एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 5 प्लस एंगल 6, और दोनों में ही जो रीजन दीजिएगा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को करवाया एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। चलिए, तो ये वाला तो इस वाले ट्रायंगल से आया, दूसरे वाले ये जो रिजल्ट लिखा है मैंने कौन से ट्रायंगल से लिखा है, तो AOC से लिखा है। ठीक है, चलिए इधर वाला AOB, इधर वाला AOC, इन दोनों से मैंने दोनों को लिख दिया। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो पूरा BOC बन जाएगा, तो वही कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ मैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को ऐड करेंगे, ठीक है, और इधर से ऐड करेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो जाएगा। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल BOC बन जाएगा। और देखिए एंगल A कैसे बनेगा, 4 और 5 को ऐड करेंगे तब इन दोनों को, तो 3 और 6 तो रह गया, इन दोनों को एंगल A लिख देता हूँ, प्लस का एंगल 3 और प्लस का एंगल 6 लिख देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो BOC है क्या वो 100% जो है वो एंगल A से बड़ा होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि BOC कब आ रहा है, जब एंगल A में हम समथिंग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो यहां से मैं 100% बोल सकता हूं एंगल जो BOC है वो ग्रेटर देन एंगल A है। आगे बात समझ में, तो बस यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करना था। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। अब फटाफट चलते हैं 18 के आगे, तो फटाफट एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, देखिए फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है आपके पास, और साथ में क्या चीजें गिवन है आपके पास वो चीज देखिए। AD इज इक्वल टू AB गिवन है, AD किधर है, ये रहा, AB किधर है, ये रहा, ये दोनों साइड गिवन है। तो फटाफट लिख लीजिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। तो मान लीजिए इसको अगर एंगल 1 की नेमिंग करता हूं, इसको एंगल 2 की, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे मैं 2 की नेमिंग करूंगा ही नहीं, 1 और 1 को इक्वल बोल दूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद बोला AE बाइसेक्ट एंगल A, AE जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, इस वाले एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं इसको एंगल 2 की नेमिंग करूं तो ये वाला भी एंगल 2 होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब क्या करें, तो अब अपने को प्रूफ करना है B इज इक्वल टू AD, BE इज इक्वल टू AD, है ना। तो इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो फील नहीं आ जाएगा, है ना। तो देखिए B इज इक्वल टू AD CP से हो जाएगा अगर मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए दिस इक्वल टू दिस दिया है, एक साइड ये हो गया एंगल हो गया, और एक ये कॉमन वाला साइड हो जाएगा A। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए और इस चीज को बोल दीजिए CP से। इतनी कहानी होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं उस चीज पे ध्यान देते हैं। ये चीज तो हमने प्रूव कर दिया, अब अपने को प्रूव करना है ABD जो है वो ग्रेटर है BCA से।
ABD किधर है, ABD ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर है BCA से। BCA किधर है, BCA से, इस वाले एंगल से। तो यार इनका तो कोई एक ट्रायंगल में भी नहीं है, तो अब कैसे करें? तो आप लोग क्या कीजिए, पहले तो एंगल 1 निकाल लीजिए, ठीक है। पहले मैं एंगल 1 निकाल लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, 1 2 के बजाय ना x और y की नेमिंग करता हूं, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ये x हो जाएगा तो इसको भी x ही बोलना पड़ेगा, ये y होगा तो इसको भी y ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको कॉन्ग्रुएंट करके आप लोग इस चीज को कर दीजिएगा प्रूफ। अब आते हैं हम इस चीज पे, इस वाले सेकंड वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ABD, ऊपर वाले में ABD, इसमें लेता हूँ। तो तीनों एंगल को सम करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस ये होल एंगल, ठीक है। ध्यान रखना ये कटा हुआ आधा मत ले लेना। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स और ऊपर हो जाएगा y 2y, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल को ऐड कर दिया और यहाँ से x 2x बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया और तो मेरे पास इधर बच जाएगा x प्लस वाई और उधर डिवाइड में भेज दिया तो इधर 90 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब देखिए हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, x की निकाल ही देता हूँ, 90 डिग्री माइनस का y हो जाएगा। हमने क्या किया, एंगल ABD निकाल दिया, एंगल ABD निकाल दिया हमने, x की वैल्यू निकाल दिया 90 डिग्री माइनस y। आ रही बात समझ में? ठीक है। चलिए अब हमने ABD निकाल दिया, तो किसी तरीके से हम BCA भी निकाल देते हैं, BCA, इस वाला A वाला एंगल भी निकाल देते हैं, ताकि हमें दोनों के बीच में रिलेशन पता चल जाए कि कौन सा बड़ा है। तो चलिए यहां पे मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो ये वाला एंगल प्लस ये पूरा एंगल प्लस ये वाला एंगल फिल आ जाएगा। तो ये इधर कुछ नहीं है, तो मान लीजिए कुछ भी Z है और इसको एंगल C ही रहने देते हैं, है ना, ताकि एंगल C हमें पता चले, या फिर एंगल BCA लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ऊपर ले लेता हूँ 2y हो जाएगा प्लस का, यहाँ करेंगे तो x प्लस का Z हो जाएगा, और यहाँ पे करूंगा तो एंगल BCA ही लिख देता हूँ, और इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BCA जब निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस का 2y हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का z आ जाएगा। ये तीनों चीज प्लस के, तो उधर ये तीनों माइनस के हो गए। अब आगे देखिए एंगल BCA को अपने को पता करना है क्या होगा, तो ये 180 डिग्री माइनस का 2y यूं ही रखता हूँ, माइनस का यूं ही रखता हूँ, x की वैल्यू उठा के रख देता हूँ यहाँ पे। तो x की वैल्यू उठा के रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का y। हालांकि यहीं से मुझे पता चल जाता, लेकिन मैं आपको पता नहीं चलवा रहा हूँ। देखिए एक बार फिर बताता हूँ, क्या पता आप लोगों को समझ में आ जाए। एक चीज ध्यान से देखिएगा, नहीं मत देखो, कंफ्यूज हो जाएगा, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिलहाल इसको हम सॉल्व कर देते हैं। एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 2y माइनस का 90 डिग्री, और ये प्लस का y हो जाएगा और माइनस का z हो जाएगा। इसके बाद आपको इजी लगेगा, 180 से माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा, ये प्लस माइनस तो माइनस का y बचेगा और ये माइनस का z बचेगा। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ABD जब हमने निकाला तो 90 डिग्री माइनस y आया, जब हमने BCA निकाल रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस y तो आ ही रहा है, लेकिन उसमें एक और छोटा सा एंगल माइनस z हो रहा है, मतलब z एंगल और माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 90 डिग्री और y की वैल्यू मान लो 30 है, तो x की वैल्यू तो 60 आ जाएगी, x की वैल्यू 60 निकल कर आ जाएगी। कब? जब मैं इसकी वैल्यू 30 लेता हूं तो। लेकिन BCA में देखना y की वैल्यू तो 30 ले रखा, तो 90 माइनस 30 60 बच जाएगा, लेकिन 60 में और कुछ माइनस हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग और इस वाले को सेकंड इक्वेशन की नेमिंग, फिर आप बोल दोगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैलकुलेटेड दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस। क्या चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे बोला है AB इज ग्रेटर देन AC। देखिए AB किधर है, ये रहा, दैट इज ग्रेटर देन AC, ये रहा। दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड, इट मींस दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। इफ दिस इज x, दिस इज y, वी आर गिवन दैट x एंगल x इज एज चूंकि क्योंकि बिकॉज AB is greater than AC, we can write that x is greater than y, है ना। एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। आरी बात समझ में? x को ग्रेटर देन y बोल दिया, इसको यहीं पे रहने दीजिए। और उसके बाद क्या बोला है, BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD एंड BCE। CBD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर है BO एंड CO। मतलब अगर इसको मैं कुछ भी एक चीज मान लेता हूं, मान लीजिए क्या मान ले एक्स वाई तो पहले ही मान चुके हैं, तो इधर मान लेता हूं मैं u, तो इसको भी u मानना पड़ेगा, इसको v तो इसको भी v मानना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि दोनों ही इक्वल है, क्योंकि ये जो है वो बाइसेक्टर है। क्लियर हो गई एंगल इस वाले का सीबीडी का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करें, अब अपना काम तो यही है ना कि भाई किसी तरीके से देखो, अब प्रूफ क्या करना है उसी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओसी इज ग्रेटर देन ओबी, वेयर इज ओसी, दिस एंगल साइड, सॉरी ओसी ये वाला ये जो है ग्रेटर इससे है, तो 100% हमें प्रूफ का क्या करना, यू इज ग्रेटर देन वी, यू इज ग्रेटर देन वी, ये हमारा टारगेट है। जैसे हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया, इसके अपोजिट वाला साइड ओसी विल बी ग्रेटर देन ओबी। ठीक है, तो चलिए अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ, है ना। यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ u प्लस वाई विल बी 180 डिग्री, है ना, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, u की वैल्यू तो निकालना है। तो यहाँ से एक तो इसको u करेंगे तो 2u आ जाएगा, प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू निकालता हूँ तो आ जाएगा 2u इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y, और यहाँ से u की वैल्यू निकाला तो 90 डिग्री माइनस का y बाई 2 हो जाएगा। मैंने 2 को दोनों के नीचे डिवाइड में भेज दिया, u की वैल्यू ये चीज निकल गई मेरे पास, यहाँ पे आ गए मेरे पास 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस का y बाई 2, इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब उधर इधर वाले से अगर मैं इधर वाले से निकालता हूं तो 100% मुझे क्या मिलेगा, v की वैल्यू वो मिलेगा 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। क्या चीजें समझ में आई, जैसे ये क्या वैसे अगर इधर कहते हो तो आपको v की वैल्यू 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 मिल जाएगी। अब यार एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अब u बड़ा है या v बड़ा है, बस इसी चीज का लोचा है यहाँ पे। तो वो चीज हमें यहां से पता चलेगी बिकॉज x इज ग्रेटर देन y। तो देखिएगा अगर x जो है वो ग्रेटर देन y है तो x को लेट कर लीजिए 10 और y को लेट कर लीजिए, x ग्रेटर है ना, y को लेट कर लीजिए 5, इस तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा कि u बड़ा है या फिर v बड़ा है। ठीक है, तो चलिए y के प्लेस में हमने 5 लेट करा था, है ना, तो ऐसा लेट कर लेते हैं जो कि 2 से कट जाता है, x की वैल्यू 20 कर लेते हैं, इसकी 10 लेट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे डिवाइड में 2 है ना, इसीलिए अगर कभी कंफ्यूजन हो तो इस तरह के समझने के लिए। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग कर देते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन की, ताकि यहीं से हमें पता चल जाएगा विच एंगल इज ग्रेटर। अगर मैं y के प्लेस पे 10 रखता हूँ, ठीक है, y के प्लेस पे 10 रखता हूँ तो 2 माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे नीचे तो 5 बचेगा, 90 में 5 माइनस जाएगा तो 85 बचेगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू 20 है, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 90 में से ये करेंगे तो v की वैल्यू 80 आएगी माइनस करके 10, है ना। चलिए अब ग्रेटर कौन सा आ रहा है, u ग्रेटर आ रहा है, अपने को क्या प्रूफ करना था, u ही ग्रेटर करना था। आरी बात समझ में। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, इसको फर्स्ट की नेमिंग कर दिया था ना, तो इसको सेकंड की कर दीजिए और इसको थर्ड की कर दीजिए, और फिर आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूडेड दैट u इज ग्रेटर देन v। उसके बाद बोल दीजिएगा इसीलिए चूंकि अब देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब u ग्रेटर है, ये ग्रेटर, इसका ऑपोजिट ये वाला OC विल बी ग्रेटर देन OB। क्या चीजें समझ में आ गई। तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, 18 और 19 के। फटाफट नोट डाउन कीजिए, आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 एंड दिस टू क्वेश्चंस आर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ABC आपके पास बोला एक ट्रायंगल है जिसमें AB, BC और CA बोले तो AC के जो लेंथ है वो गिवन थे, मैंने ट्रायंगल बना दिया और इनके जो लेंथ है वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब क्या आपके पास आपको नेमिंग करना है यार, लिस्ट एंगल कौन सा होगा और ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा। तो लिस्ट एंगल कौन सा होगा, जो इसके अपोजिट वाला साइड सबसे शॉर्टर होगा, तो शॉर्टर ये है तो लिस्ट एंगल हो जाएगा आपके पास एंगल बी। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो कौन सा होगा, जो ग्रेटेस्ट साइड ये वाला होगा, सबसे बड़ी वाली साइड ये, एंगल ये, तो एंगल जो बी है वो लिस्ट एंगल हो जाएगा और एंगल जो सी है वो आपके पास ग्रेटेस्ट एंगल हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। वैसे इसको करने का और तरीका है, अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो इसके अपोजिट वाला एंगल जो C है वो ग्रेटर हो जाएगा इसके अपोजिट वाला एंगल B से। इसको फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए। फिर अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा तो एंगल C हो जाएगा ग्रेटर इसके अपोजिट वाला एंगल AC। इसको सेकंड की नेमिंग कर दीजिए। फिर इसको और इसको अगर मैं कंसीडर करूं तो ये बड़ा है तो इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा तो एंगल ये विल बी ग्रेटर देन इसके अपोजिट वाला एंगल B। आगे बात समझ में। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, जो एंगल C है वो A से भी बड़ा है और B से भी बड़ा है, इसका मतलब एंगल C इज द ग्रेटेस्ट एंगल। अब बात आती है एंगल बी। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल जो सी है वो ए से भी बड़ा है और एंगल ए है वो बी से भी बड़ा है, तो बी सबसे क्या हो जाएगा आपके पास लिस्ट एंगल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो सी है वो ए से बड़ा है, मतलब ये 30 होगा तो 100% 30 प्लस होगा। अब ये जो 30 के आसपास है उससे भी छोटा है बी, तो बी क्या होगा, स्मॉलेस्ट लिस्ट एंगल होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, और आपके इस तरीके से एबीसी एक ट्रायंगल गिवन है
और आपके पास बोला एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो यहाँ पे एडी ये रहा, बाइसेक्ट एंगल ये, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इफ दिस इज एक्स दिस विल आल्सो बी इक्वल टू एक्स, है ना। तो अब अपने को क्या करना है उस चीज के बारे में देखते हैं। हमें बोलना है, हमें बताना है जो ए बी है, वेयर इज ए बी, दिस एंगल, बी डी है, वेयर इज बी डी, दिस साइड एंगल नोट साइड, ए बी साइड, बी डी साइड एंड डी सी साइड, ये सारे साइड को हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। बोले जो सबसे छोटा है उसको पहले, फिर बड़ा, इस तरीके से साइड को रखना है। तो मतलब एक तरीके से हमें पता करना है कि इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है, कौन उससे छोटा है, कौन उससे छोटा है, इस तरीके से, या फिर कौन सबसे छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है। चलिए कुछ भी पता चल जाएगा तो हमें फील आ जाएगा। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, फील आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दो एंगल पता है, तीसरा एंगल पता चलेगा तो फील आ जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी और सी पता है, एंगल ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 60, 100 आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये जो आगे 80 डिग्री आ गया, एंगल ये 80 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसको मैं 40 और 40 कह सकता हूँ। क्या चीज समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये 40 हो गया, ये 40, तो ये वाला एंगल निकाल लेता हूं मैं। ये 40 60 100, ये आ गया आपके पास 80 डिग्री। ये 40 80, तो ये हो गया 80 डिग्री आ गया, ये आ गया आपके पास 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी इस वाले में लगा दिया, फिर इस वाले में। हमने सारे एंगल निकाल लिए हैं, देख लीजिए, हमने सारे एंगल निकाल लिए। अब इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं ए बी और बी डी, ए बी और बी डी, तो इसमें और इसमें रिलेशन निकालते हैं पहले। तो ये ग्रेटर एंगल है तो ये वाला बड़ा होगा, और दूसरा कौन सा था, बी डी, तो इसके अपोजिट वाला ये। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए बी विल बी ग्रेटर देन बी डी। यहाँ से तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया। दूसरा हमें क्या निकालना है, बी डी और डी सी। तो बी डी और डी सी में तो कुछ रिलेशन निकलेगा नहीं, तो इसमें और इसी में ही रिलेशन निकालूं क्या, निकल जाएगा। ट्रायंगल लेना पड़ेगा, वो तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो अब क्या करें हम, ए बी जो है वो इससे तो बड़ा हो गया। अब अगर मैं चाहूं तो इस ए बी को और किससे बड़ा कर दूं मैं, डी सी करना है तो ये छोटा वाला ही लेना पड़ेगा अपने को। तो छोटा वाला हमें ए सी बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे ए सी का कुछ भी काम नहीं है। तो इसके लिए क्या करा जाए, एक तो हमने कर दिया ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहां से हम ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए 40 40 इक्वल, इसका मतलब ये कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। तो यहां से मेरा जो दिमाग यहाँ पे स्ट्राइक किया माइंड में, वो ये किया कि यार इसका तो रिलेशन नहीं बन रहा, बट इसका तो बन रहा है ना ए बी के साथ, है ना। इसका और इसका रिलेशन में बता ही सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यार इसका बता दो या तो इसका बता दो, बात तो एक ही, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है। तो मैं इसका बताता हूँ पहले। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसके अपोजिट वाला 60 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला 80 डिग्री। फिर से मैं बोल सकता हूँ ए बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए डी, या फिर इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ ए बी इज ग्रेटर देन ए डी के जगह पे डी सी। क्या चीजें समझ में आई, इसको मैं सेकंड इक्वेशन की नेमिंग करूंगा। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, और कुछ रिलेशन निकालने की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए बी भी आ चुका है, डीसी भी आ चुका है और बी डी भी आ चुका है। तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए क्या है, ए बी बी डी से भी बड़ा है, और जो ए डी है वो डीसी से भी बड़ा है। तो ए बी इज द ग्रेटेस्ट साइड। इतनी बात समझ में आ चुकी है हमारे पास। आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पे अगर नोटिस करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी डी, और जो ए बी है वो इससे भी बड़ी है। तो एक बार हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा कि यार इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है, तब जाकर कंप्लीटली हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो BD और DC के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो BD और DC के बीच में तो रिलेशन पॉसिबल है नहीं, तो इसके और इसके बीच में रिलेशन निकाल लेता हूं। तो इसके जगह पे मैं वापस DC पुट कर लूंगा, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालूं तो ये तो 60 है और ये 40 है, तो AD विल बी ग्रेटर देन BD। तो यहां से मैं बोल सकता हूं AD विल बी ग्रेटर देन BD। अब बात आती है AD के जगह, तो AD ठीक है, लेकिन हम नहीं, AD के जगह मैं पुट कर लूंगा यहाँ पे DC, क्योंकि हमें AD का कोई काम नहीं है, DC पुट कर लिया। DC इज ग्रेटर देन BD। चलिए इनके बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया। क्या DC क्या है, ग्रेटर है BD से। तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे DC, उसके बाद आ जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा आपके पास BD। आगे बात समझ में। तो हमें तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो सबसे छोटा वाला पहले, BD से बड़ा है आपके पास DC, फिर से बड़ा आ जाएगा आपके पास AB। तो कुछ इस तरीके से आपको अरेंज करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया था।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 थे यहाँ पे और हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अब आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊंगा, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।